दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई की एक अनन्या नाम की लड़की की इमोशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अनन्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते। अनन्या रोज़ देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती। उसकी माँ उसे बोलती, अब देर रात तक तुम बाहर नहीं रहोगी, लेकिन उसके पापा उसकी हर बात मानते। अनन्या रोज़ सुबह जॉगिंग के लिए जाती थी। पार्क में एक दिन अनन्या एक लड़के से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। लड़का अपना नाम ऋषि बताता है, अनन्या भी उसे अपना नाम बताती है। दोनों रोज़ सुबह पार्क में जॉगिंग करने आते हैं। अनन्या ऋषि को पसंद करने लगती है और दोनों साथ में घूमते हैं। फिर अनन्या ऋषि से कहती है, कल मेरा बर्थडे है। ऋषि कहता है, तुम्हारा बर्थडे कल एक होटल में मनाएंगे। दूसरे दिन अनन्या अपने मम्मी पापा से कहती है कि मेरा बर्थडे मैं अपने दोस्तों के साथ मनाने जा रही हूँ। उसकी मम्मी नहीं बोलती, लेकिन उसके पापा बोलते, जाने दो, आज उसका बर्थडे है। फिर अनन्या होटल में पहुँचती है। ऋषि ने पहले से कमरा सजा के रखा था। फिर ऋषि उसे रिंग पहनाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। अनन्या ऋषि से साथ में सेल्फी लेने को बोलती है। ऋषि हर बार मना कर देता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही दोनों मिलते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक ऋषि गायब हो जाता है। अनन्या उसे फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आता है। अनन्या घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं ऋषि को कुछ हो तो नहीं गया। वो अपनी फ्रेंड को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे ऋषि को जल्दी से ढूंढो। पुलिस उसका फ़ोटो और फ़ोन नंबर मांगती है, लेकिन अनन्या के पास उसका फ़ोटो नहीं होता है। नंबर भी फेक आईडी से रजिस्टर था। अनन्या घर आती है। बहुत दिन बीत जाते हैं। अनन्या ठीक से खाना भी नहीं खाती है। उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक से खाना नहीं खाती, ठीक से बात भी नहीं करती, क्या हुआ है, हमें बताओ। वो बोलती, कुछ नहीं, बस आप मुझे अकेला छोड़ दो। उसके मम्मी पापा उसके रूम से बाहर चले जाते हैं। मम्मी बोलती है, कुछ तो बात है अनन्या के साथ, कुछ तो हुआ है। उसकी फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं, तो वो बोलती, मुझे नहीं पता आंटी। फिर एक दिन अनन्या को वो लड़की दिखती है जिसकी फ़ोटो उसने ऋषि के फ़ोन में देखी थी। लड़की से पूछती है, ऋषि कहाँ है, बताओ। वो बोलती है, कौन ऋषि, और वहाँ से चली जाती है। अनन्या उसका पीछा करती है और उसके घर तक पहुँच जाती है और फिर से बोलती है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ भी कुछ गलत किया होगा। वो लड़की बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। फिर अनन्या घर आती है। उसकी मम्मी पूछती है, कहाँ थी इतनी रात तक। वो कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चले जाती है। दूसरे दिन अचानक अनन्या को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। उसके पापा डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करता है और बोलता है, आप मेरे साथ बाहर आओ। बाहर जाके डॉक्टर उसके मम्मी पापा से बोलता है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मैंने पहले ही बोला था कि इतना लाड़ मत करो, अब हमारी इज्जत का क्या। फिर भी उसके पापा उसे कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर अनन्या उसके पापा से कहती, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मेरे साथ चलो। फिर दोनों वापस उस लड़की के घर जाते हैं और उसे सब सुनाते हैं। उसे बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी मालूम हो ऋषि के बारे में तो हमारी मदद करो। वो लड़की मान जाती है और तीनों अनन्या की फ्रेंड के घर जाते हैं और ऋषि की कही हुई हर बात को याद करते हैं। अनन्या को याद आता है कि शिमला के बारे में बहुत बातें करता था। वो बोलता था कि शिमला में बहुत अच्छी जगह है घूमने को। दूसरी लड़की बोलती है, उसे फुटबॉल बहुत
पसंद है। फिर वो इंटरनेट पर सब चेक करते हैं तो ऋषि के टीम के साथ फ़ोटो मिलती है और एक बात, उसका नाम ऋषि नहीं आकाश नाम से एक फेसबुक अकाउंट मिलता है। वो एक कंपनी के काम से बाहर जाता रहता है और उसकी शादी भी हो चुकी है। फिर सब लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सब बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि वो बेंगलोर में है। आकाश एक होटल में रहता है एक लड़की के साथ। पुलिस आकाश की पत्नी को साथ लेकर होटल आती है और आकाश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता है कि सतर्क रहे, किसी पे इतनी जल्दी विश्वास ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें।